तो गाइस कहाँ हम सब लोग ये सोच रहे थे कि जो इस साल का सर्वाइवर सीरीज होगा वो एक बहुत ही बड़ा और मेगा प्रीमियम लाइव इवेंट होगा विद मैचेस लाइक गंथर वर्सेस सीएम पंक, कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस और ऑब्वियसली ब्लड लाइन वॉर गेम्स मैच। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। गंथर वर्सेस सीएम पंक के मैच की जगह हमें देखने को मिलने वाला है एक रीमैच फ्रॉम समर स्लैम, गंथर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, जो कि ऑफ कोर्स एक अच्छा मैच तो होगा, मैं जानता हूँ, बट इससे बढ़िया भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी नए बंदे को भी अपॉर्चुनिटी दे सकते थे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जैसे कि फिन बैलर भाई बैड बैड में चाहे तो डेमियन प्रीस्ट को हरा सकते थे और यहाँ पे चैलेंज कर सकते थे गंथर को वही वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जो कि कुछ नया और फ्रेश तो होता कम से कम। और इस मैच भाई ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा, हमें शायद से वही सेम एंडिंग देखने को मिलेगी जहाँ पे जजमेंट डे आके भाई डिस्ट्रैक्ट करेंगे डेमियन प्रीस्ट को और गंथर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता हूँ। और वैसे मेरे को लगता भी नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस से वही सेम चीज कराएंगे जो कि उन्होंने समर स्लैम में कराई थी, बट फिर भी मैं ये जानता हूँ कि ये मैच डेफिनेटली अच्छा तो होगा, तो मेरे को इससे ज्यादा कुछ उतनी प्रॉब्लम है नहीं। और साथ में यहाँ पे ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस वाले मैच की एंडिंग कैसे कराएगी। और सीएम पंक वर्सेस गंथर का क्या, वो मैच तो भाई हमें देखने को मिल ही जाएगा सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भाई सीएम पंक जो है शेड्यूल्ड है सर्वाइवर सीरीज के लिए, तो शायद से भाई वो हमें इस मैच के बाद एक अपीयरेंस करते हुए देखने को मिल सकता है और वो यहाँ पे चैलेंज कर सकता है गंथर को उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और बाकी कोडी रोड्स और केविन ओवेंस का अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप मैच भी मेरे को लगा था कि हमें देखने को मिलेगा एट सर्वाइवर सीरीज, बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अब वो वाला मैच भाई सर्वाइवर सीरीज की जगह होने वाला है सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। और कोडी रोड्स भाई सर्वाइवर सीरीज के लिए एडवर्टाइज नहीं है और ना ही हमें वहाँ पे देखने को मिलेंगे शायद से, जो कि मेरे को लगता नहीं है कि एक बिल्कुल ही बढ़िया डिसीजन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोडी रोड्स का जो टाइटल रेन है वो अभी कैसा चल रहा है, और उस हिसाब से भाई डेफिनेटली मेरे को लगता है कि कोडी रोड्स को अपना टाइटल जो है सर्वाइवर सीरीज में डिफेंड करना ही चाहिए था, क्योंकि कम ऑन भाई तुम्हारे बिग 4 शोज में आता है सर्वाइवर सीरीज। और बाकी इन दी एंड 2 वॉर गेम्स मैच भी हमें देखने को मिलेंगे सर्वाइवर सीरीज में हर बार की तरह। वुमेन्स वॉर गेम्स वाले मैच के ऊपर मैं उतनी कुछ बात करूंगा नहीं, क्योंकि वो एकदम ठीक है, इसलिए हम सीधा आते हैं असली गड़बड़ ब्लड लाइन वॉर गेम्स मैच के ऊपर, जो कि अब ब्लड लाइन वॉर गेम्स रह भी नहीं गए मेरे हिसाब से, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड और सेथ रॉलिंस हमें वहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं जिनका कोई भी नाता रिश्ता है ही नहीं ब्लड लाइन से, और इसीलिए मेरे लिए तो भाई अभी एक ऑर्डिनरी वॉर गेम्स मैच ही बन गया है हर बार की तरह। हालांकि मेरे हिसाब से सेथ रॉलिंस का और रोमन रेंस का एक टीम में होना सेंस तो बनाता है, क्योंकि अगर तुम भाई सैमी जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो केविन ओवेंस ने भाई बहुत बार सैमी जिन को बेटरे किया है, बट इन दी एंड भाई वो वापस से फ्रेंड बन जाते हैं, और इसीलिए भाई सैमी जिन को लगता है कि सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस भी वो चीज कर सकते हैं, जो कि सही बात भी है, क्योंकि सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस और शील्ड का हमने ऑलरेडी रियूनियन होते हुए देख भी रखा है। बट फिर भी भाई ये जो चीज है वो होना मेरे हिसाब से बहुत ही जल्दी होगा, क्योंकि अभी जस्ट भाई 5-6 महीने पहले रेसलमेनिया 40 में भाई सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस को उनकी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप कॉस्ट करा दी थी, और अब सिर्फ 6 महीने बाद ही भाई ये सब होना एक बहुत ही जल्दी होगा। और इससे बड़े तो भाई मेरे हिसाब से कोडी रोड्स को भाई इस मैच में हो जाना चाहिए था, कम से कम भाई वो सेंस तो बना था, क्योंकि एटलीस्ट भाई उनका कोई बिजनेस तो है रोमन रेंस और सोलो सिकोआ से, बट सेथ रॉलिंस और ब्रॉन्सन रीड का भाई यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। और इससे बड़े तो भाई ये वाला मैच मेरे हिसाब से 4-on-4 ही होना चाहता, तो वही ज्यादा बेटर होता, क्योंकि जितने भी एनएक्सटी में भाई हमने वॉर गेम्स मैच देखे हैं वो सारे 4-on-4 थे, तो अब भाई कराने में क्या दिक्कत। बट ट्रिपल एच का भाई एक रूल है कि भाई हम पेपर में 5 से ज्यादा मैचेस देखने को नहीं मिल सकते हैं, और इसलिए भाई वो नहीं चाहते कि सेथ रॉलिंस और ब्रॉन्सन रीड को एक सिंगल्स मैच दे सर्वाइवर सीरीज में, तो उनकी राइवलरी को कंटिन्यू करने के लिए ट्रिपल एच उनको इस वॉर गेम्स मैच में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे हिसाब से सेथ रॉलिंस और ब्रॉन्सन रीड की स्टोरी तो खराब हो ही रही है, और साथ ही साथ भाई ब्लड लाइन की अच्छी खासी बनी हुई स्टोरी भी खराब हो रही है। और जैसा हम लोग पहले सोच रहे थे कि ये मैच भाई फैमिली वर्सेस फैमिली होगा, अब वो ये नहीं होने वाला है, तो इसलिए भाई ये थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग तो है। पर फिर भी एक चीज भाई ये देखने के लिए मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, और वो ये कि पॉल हेमन का भाई इस मैच में क्या रोल होगा। 99% मेरे को लगता है कि डेफिनेटली चांसेस है कि पॉल हेमन हमें जरूर देखने को मिलेंगे सर्वाइवर सीरीज में, बट वो किसके साइड होंगे ये सबसे बड़ी देखने वाली बात है, क्योंकि अभी रिसेंटली भाई रोमन रेंस ने जो है पॉल हेमन को, वाइज मैन को कॉल करने की कोशिश करी थी, बट फोन नहीं मिला उनका। और फैंस के अकॉर्डिंग भाई ऐसा इसलिए क्योंकि रेसलमेनिया के बाद तुम लोगों ने देखा होगा कि सोलो सिकोआ ने पॉल हेमन का जो फोन है वो डिस्ट्रॉय कर दिया था, और इसीलिए ऐसा हुआ है, जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता, क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि भाई पॉल हेमन इतने गरीब है कि उनका फोन डिस्ट्रॉय हो गया और वो एक नया फोन नहीं खरीद सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं भाई, एक और इंटरेस्टिंग चीज की भाई रेसलमेनिया 40 के बिल्डअप के दौरान भाई हम लोगों ने देखा था कि पॉल हेमन के पास 2 फोन थे, एक रोमन रेंस के लिए और एक रॉक के लिए, और रॉक वाला फोन भाई अभी भी जिंदा है, और इसका मतलब ये नहीं कि रॉक हमें सर्वाइवल सीरीज में देखने को मिलने वाला है, हो सकता है, बट मेरे को भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा अगर भाई रॉक वापस से आ जाता है, जैसे कि वो बैड ब्लड में आए थे और फिर वापस से गायब हो जाते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। और रॉक के आने के चांसेस इसलिए भाई सबसे ज्यादा नेटफ्लिक्स वाली मंडे नाइट रॉ में ही है, तो इसलिए भाई ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पॉल हेमन आखिर करने के वाले हैं सर्वाइवर सीरीज में। क्या वो सीएम पंक को लाने का प्लान कर रहे हैं या फिर ब्रॉक लेसनर को लाने का प्लान कर रहे हैं सर्वाइवर सीरीज में, जो भी होगा वो तो भाई हमें सर्वाइवर सीरीज में पता चलेगा। तो इसलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, जाते जाते हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना और बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी और वीडियोस के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।